गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ खुशबू रघुवंशी। आइए स्टार्ट करते हैं हम इथिक्स का। आज क्या करेंगे, हम इथिक्स का एक ओवरव्यू लेंगे। फर्स्ट क्लास में हम केवल और केवल इथिक्स का ओवरव्यू लेंगे। इथिक्स को हम कैसे पढ़े, क्यों इसको हमारे सिलेबस में रखा गया है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस प्रकार टैकल करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इथिक्स। इसको नैतिकता या नीति शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर हम मतलब देखें कि नीति शास्त्र का मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि ऐसे मानदंडों का समूह जो कि हमारे कार्यों को उचित या अनुचित का बोध कराता है। क्या? उचित अनुचित कार्यों का बोध कराता है। क्या कराता है? उचित अनुचित, उचित या अनुचित कार्यों का, उचित अनुचित कार्यों का बोध कराता है। ऐसे मानकों का समूह जो हमारे कार्यों का उचित है या अनुचित है उसका हमें बोध कराता है। अब उचित या अनुचित कार्य कैसे? मान लीजिए आप चोरी डकैती करते हैं, ठीक है, लेकिन जो चोरी डकैती का जो आप धन लूटते हैं या फिर जिससे आपको अर्निंग होती है उसका आप क्या करते हो, गरीबों का भला करते हो। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका साध्य है, यानी कि आपका जो काम है गरीबों का भला करना, वो भले ही आपका अच्छा काम है, वो कैसा है, काम आपका उचित है, लेकिन आपका जो तरीका है वो कैसा है, अनुचित है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नैतिकता की दृष्टि से ये गलत होगा। अगर आपका साध्य पवित्र है तो आपका साधन भी क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ पे नैतिकता का मतलब यही होता है कि हमारे कार्यों का उचित अनुचित मानक, ठीक है। यहाँ पर हम जब इथिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे बेसिक अवधारणाएं हम सीखेंगे कि हमारे जो प्रशासन में हम कार्य करते हैं वो सही हैं, गलत हैं, किन मानकों के आधार पर हम देखेंगे। तो यही चीज हम क्या करेंगे, नैतिकता में सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन 5-6 पॉइंट्स में हमें क्या करना है, हमारे इथिक्स का ओवरव्यू लेना है। सबसे पहले मैं आपको इंपोर्टेंस ऑफ इथिक्स बताऊंगी, उसके बाद हम पाठ्यक्रम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसे पढ़े, यानी कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्यों हमें ये पढ़ना है, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि इथिक्स को लेके आपका विजन क्या होना चाहिए, ठीक है। आइए अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स। इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स में क्या है कि आपको पता है आपके मेंस में 6 पेपर होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड जो थर्ड पेपर होता है, और लास्ट में जो होते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पेपर, अगर हम इनको देखें, इनको कंप्लीट करने में हमें 7 से 8 महीने लगते हैं। वहीं अगर हम इनको देखें तो ये हमारे 2 से 2.5 महीने में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो आपको दिख रहा है कि कितना कम है यहाँ पे टाइम और इनका कितना ज्यादा है, तो हमें ये इनको करने में कम टाइम लगेगा, इनको करने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। और एक और बात कही जाती है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर है वो क्या करते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं, और जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेपर है ये क्या करते हैं, हमारी रैंक बढ़ाते हैं, ठीक है। रैंक कैसे? मान लीजिए आपको नायब तहसीलदार मिल रही है और अगर आप ये लास्ट के 3 पेपर में अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपकी रैंक बढ़ेगी, यानी कि नायब तहसीलदार से आप कहाँ जाओगे, डायरेक्ट डीसी या डीएसपी की पोस्ट उठाओगे, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न से क्या हुआ, हमारे इथिक्स का ये इंपोर्टेंस है। 2 से 2.5 महीने में ये क्यों खत्म होता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है लिमिटेड है, इनके कंपेयर देखें तो, ठीक है। इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है या जो सोर्स है वो भी हमारे लिमिटेड है, और साथ ही साथ इसकी जो बुक्स वगैरह होती हैं वो भी क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। और इसके जो क्वेश्चन रहते हैं, इथिक्स में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो भी क्या रहता है, बेसिक ही रहता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहता है। हालांकि 2018-19 से अगर हम देखें, पीएससी ने क्या किया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, यानी कि वो थोड़ा सिलेबस के क्या गया है, डेप्थ में गया है, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम इजी देखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे डेप्थ की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्या है, हमारा इथिक्स का एग्जाम के दृष्टि से महत्व है। वहीं अगर हम इंटरव्यू के हिसाब से देखें इसका इंपोर्टेंस, अगर हम इंटरव्यू के हिसाब से देखते हैं तो इंटरव्यू के हिसाब से क्या होगा, आप यहाँ पे केस स्टडी सीखेंगे। क्या सीखेंगे आप यहाँ पे, केस स्टडी सीखेंगे। केस स्टडी में अगर हम बोलें कि एक जो अच्छा इंटरव्यू होता है, अच्छा इंटरव्यू जो होता है वो क्या होता है, केस स्टडी पर बेस्ड होता है।
आप यहाँ पे क्या करेंगे, केस स्टडी को सीखेंगे। आपके सामने एक समस्या दी जाएगी, उस समस्या को आप कैसे टैकल करेंगे, किस किस हिसाब से आप कदम उठाएंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ सीखेंगे। इंटरव्यू में कैसे, मान लीजिए आपको इंटरव्यू में बोला जाता है कि आप एक जिले के अधिकारी हैं, आपके जिले में महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, लिंग अनुपात जो है वो भी घटता जा रहा है और नवजात शिशु हत्या दर भी निरंतर बढ़ती जा रही है। आपका जो समाज है उसकी मनोवृत्ति इसको लेके नेगेटिव है, यानी कि वो भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, और आपका जो प्रशासन है वो भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, यानी कि वहां से भी हेल्प की कोई गुंजाइश नहीं है। इस समस्या को आप कैसे टैकल करेंगे? इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इथिक्स का इंपोर्टेंस क्या रहेगा, इंटरव्यू में भी रहेगा। वहीं हम देखें हमारे व्यक्तित्व में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारी इथिक्स की फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। इस प्रकार हमने देखा कि इथिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे एग्जाम पैटर्न से क्या है, और तो और हमारे इंटरव्यू में भी इसका क्या रोल रहेगा और हमारे व्यक्तित्व में क्या रोल रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम। किसी भी टॉपिक का, चाहे वो इथिक्स हो, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, पाठ्यक्रम क्या करता है, हमें उसकी बाउंड्री बताता है। क्या करता है पाठ्यक्रम, हमें उसकी बाउंड्री बताता है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसी प्रकार पीएससी ने इथिक्स का भी सिलेबस दिया हुआ है, पाठ्यक्रम हमें दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे इथिक्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर पाठ्यक्रम में मैं आपको बोलूं, हमारे पाठ्यक्रम में 5 यूनिट हमें दी गई हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में, देन फिफ्थ में क्या क्या हमें पाठ्यक्रम है और क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो इकाई फर्स्ट है, उसमें हमें दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया है, जो हमारे विचारक हैं उनको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में कैसे, जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में आप देख रहे हैं, आपको सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो हैं ये विदेशी हैं। कैसे हैं? विदेशी हैं, यानी कि हमें हमारे देश के नहीं हैं। हमें क्या करना है, इन तीनों को हमारे जो एथिक्स है उसमें विदेशी रखे गए हैं। साथ ही अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हम देखते हैं महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सारे हमारे ही देश के हैं, भारत देश के हैं। और देन लास्ट में लिखा हुआ है सावित्रीबाई फूले, यानी कि जो 17 थिंकर हमें इथिक्स में दिए हुए हैं उनमें एकमात्र क्या है, महिला है, जिनका नाम क्या है, सावित्रीबाई फूले। तो इस तरीके से 3 पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे थिंकर को लेके चलेंगे। देन हम देखते हैं कि जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें हमें क्या दिया गया है। सेकंड यूनिट में हमें मनोवृत्ति को पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मनोवृत्ति की विषय वस्तु क्या होती है, इसके तत्व क्या होते हैं, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, इसमें हम चेंज कैसे लाएंगे। साथ ही साथ इसमें हमें प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह विभेद और भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, ये सारे टॉपिक पढ़ना है। साथ ही हम देखें सेकंड यूनिट में अभिक्षमता और लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, जिनमें हमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादिता, ये सारी चीजें पढ़ना है। वहीं हम देखें फोर्थ टॉपिक सेकंड यूनिट में क्या है, सामवेगिक बुद्धि हमें पढ़ना है। और थर्ड टॉपिक में हमें सामवेगिक बुद्धि पढ़ना है, और जो फोर्थ टॉपिक हमारा है उसमें हमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ना है। ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं थी, ये 2020 के सिलेबस में ऐड किया गया है। अब सेकेंड यूनिट में के बाद हम देखते हैं थर्ड यूनिट में हमें क्या क्या दिया गया है। थर्ड यूनिट में हमें मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरण पढ़ना है। अब मानवीय आवश्यकताओं के साथ साथ हमें इसमें देखना है कि लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य क्या है। मूल्यों में हम यहाँ देखेंगे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, इन सबका हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट के बाद अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट में हमारा क्या है, भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है। भ्रष्टाचार में हमें भ्रष्टाचार के प्रकार, इसके प्रभाव, समाज और परिवार की भ्रष्टाचार में भूमिका या इसे खत्म करने में परिवार और समाज कैसे सहायक हो सकता है, ये सब देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी
संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो इसमें हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके बाद लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे 4th यूनिट में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारी यूनिट है कौन सी, 5th यूनिट। इसमें हम क्या करेंगे, केस स्टडी को देखेंगे। अब केस स्टडी में आपको एक लाइन दिख रही है क्या, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग यानी कि 1st यूनिट से लेके 4th यूनिट तक हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में है, उससे रिलेटेड विषय वस्तु पर ही क्या होगा, हमसे केस स्टडी पूछी जाएगी, ठीक है। पाठ्यक्रम के बाद अब हम आते हैं इस पर, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब हमारा जो इथिक्स है वो किस किस तरीके से, इथिक्स में किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, वही सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारे जीएस का पेपर 4 है, इसका समय 3 घंटे रहेगा और इसका पूर्णांक जो है वो कितना रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें प्रश्नों का प्रारूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नों का प्रारूप मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 इकाइयों में हमें बांटा गया है हमारे सिलेबस को, ठीक है। जो 1 से 4 इकाई है, यानी कि 1 से लेके जो 4th इकाई है वो उसका पैटर्न अलग रहेगा, और जो 5वीं इकाई है हमारी जिसमें कि केस स्टडी है, उसका पैटर्न अलग रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से लेके 4 तक जो हमारी इकाई है उसका पैटर्न कैसा रहेगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से लेके 4 यूनिट, ठीक है। ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ ये 1 यूनिट का है, यानी कि ये केवल और केवल 1 यूनिट का है। इसी तरीके से 2, इसी तरीके से 3 और इसी तरीके से 4th यूनिट हमारी रहेगी। तो मैं यहाँ आपको सबसे पहले 1st यूनिट का बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 यूनिट से, उसमें उनकी संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी, सॉरी 5 रहेगी, और इसकी जो मार्किंग होगी वो कितनी रहेगी, 2, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर का 1 होगा। तो यहाँ हम देखें 10 नंबर के अति लघु उत्तरीय आएंगे, और इनकी जो इसकी जो सीमा होगी वो हमें क्या करना है, एक पंक्ति में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखें दूसरे हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे जिनकी संख्या 1 यूनिट से 2 रहेगी और इनकी मार्किंग कितनी रहेगी, 5 नंबर, ठीक है। और टोटल हम देखें तो 10 नंबर के ये पूछे जाएंगे, और इनकी अगर हम शब्द सीमा देखें तो कितनी रहेगी, 50 शब्द, यानी कि पीएससी की कॉपी के हिसाब से हम देखें लगभग आधा पेज आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। थर्ड हम देखें किस तरीके का क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे जो कि हर यूनिट से 1 आएगा, जिसकी मार्किंग कितनी रहेगी, 20 नंबर की रहेगी, ठीक है। और ये कितने का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। इसकी जो समय सीमा है वो कितनी रहेगी, 200 शब्द हमें यहाँ रहेगी, यानी कि हमारी पीएससी की कॉपी के हिसाब से ये कितने 2 पेज का रहेगा। तो इस तरीके से ये 1st यूनिट का हुआ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे यूनिट में भी अति लघु उत्तरीय होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, उसके बाद 3rd में भी रहेंगे, 4th में भी रहेंगे, और सबकी संख्या कितनी रहेगी, 5, 2 और 1 है ना। और अगर हम देखें 1 यूनिट से कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिनकी वो कितनी रहेगी, जिनका अंक कितना, मार्किंग कितनी रहेगी इनकी, 40 नंबर की रहेगी, यानी कि 1 यूनिट से 40 नंबर का। तो अगर हम यहाँ देखें कि हमारी 1 से लेके 4 यूनिट, यानी कि टोटल चारों यूनिट से कितने का, 160 नंबर का हमें आएगा। और पांचवा अगर हम देखें हमारी क्या है, केस स्टडी है, और केस स्टडी में क्या रहेगा, 2 केस स्टडी हमें यहाँ दी जाएगी। एक केस स्टडी की जो मार्किंग रहेगी वो 20 नंबर की रहेगी, और दूसरे की भी कितनी रहेगी, 20 नंबर की, यानी कि टोटल 40 नंबर की हमसे यहाँ केस स्टडी पूछी जाएगी। और इनकी अगर हम देखें शब्द सीमा कितनी रहेगी, 500 शब्द हमें यहाँ लिखना है। एक केस स्टडी में हमें 500 शब्द लिखना है। अब केस स्टडी पूछने का जो तरीका रहता है अभी तक पीएससी का क्या रहा है, वो 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन के आधार पर हमें क्या करना है, आंसर देना रहता था। लेकिन अब इसमें क्या किया है, पीएससी ने केवल शब्द सीमा को लिख दिया है। अब हो सकता है पीएससी ऐसा पूछे कि आपके सामने ये समस्या है, आप क्या क्या कदम उठाएंगे, यानी कि क्वेश्चन भी हमें ही करना है, उनके गुण दोष बताना है, और हमें ही क्या करना है, आंसर देना है। ये पैटर्न भी हो सकता है, या फिर पुराना पैटर्न पे भी क्या कर सकता है, पीएससी चल सकता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है। हमसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय की जो टोटल संख्या होगी वो 20 होगी,
ठीक है। अगर हम चारों यूनिट की बात करें तो टोटल हमसे 20 अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, ठीक है, और टोटल हमसे 10 लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, और टोटल हमसे 4 क्या पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिस तरीके से पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है उसी तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होते हैं। पाठ्यक्रम क्या करता है, हमें बाउंड्री बताता है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन का क्या करते हैं, हमें पेपर का लेवल बताते हैं। क्या बताते हैं, लेवल बताते हैं। लेवल कैसे कि अगर पीएससी क्या कर रहा है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें तैयारी कैसी करनी है, बेसिक करना है, लेकिन अगर डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमारी जो तैयारी का लेवल रहेगा वो कितना रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पेपर की डेप्थ बताते हैं, कहाँ तक हमें पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सिलेबस में भी हमें कितना डेप्थ जाना है ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे पढ़ें, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या, कैसे पढ़ें, यानी कि इथिक्स को लेके हमारी जो अप्रोच है, क्या इथिक्स को लेके हमारी जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच में हम देखें, अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो हमें छोड़ना होगा, यानी कि जो हमारी बुक को पढ़ने की या एज इट इज क्वेश्चन को रटने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको हमें छोड़ना होगा। हमें यहाँ क्या करना है, अलग अप्रोच से पीएससी को या फिर इथिक्स को देखना होगा, ठीक है। अगर मैं अप्रोच को बोलूं तो अप्रोच यहाँ मैं दो भागों में आपको बताऊंगी, ठीक है। अप्रोच में क्या करना है, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो पेपर है वो हमारा क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण। जो हमारा पेपर है वो क्या है, इथिक्स का, ये क्या करेगा, इथिक्स का पेपर हमारा व्यक्तित्व परीक्षण करेगा। व्यक्तित्व परीक्षण कैसे करेगा, इसके जो विषय रहेंगे वो क्या रहेंगे, नैतिकता, ठीक है, नैतिकता, मूल्य, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखें मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ प्रशासन, यानी कि इन चारों विषय से रिलेटेड क्या होगा, हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन चारों विषय से रिलेटेड नैतिकता, मूल्य, मनोविज्ञान और प्रशासन से क्या होगा, हमसे विषय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन प्रश्नों का हमें मैं शैली में आंसर देना है। क्या करना है, हमें मैं शैली में आंसर देना है। मैं शैली में कैसे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप एक जिले के अधिकारी हैं, महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो वो एग्जामिनर क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है आप, तो हमें क्या करना है, मैं शैली में आंसर देना है। सबसे अच्छा तरीका होता है ये आंसर देने का, ठीक है। तो व्यक्तित्व परीक्षण कैसे है, क्योंकि यहाँ हमसे नैतिकता, मूल्य, मनोविज्ञान और प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। देन हम देखते हैं दूसरी हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि जो हमारी अभी तक की जो अप्रोच है एकेडमिक लेखन की, एकेडमिक लेखन की जो हमारी अप्रोच है इसे क्या करना है, हमें छोड़ना है। यानी कि अभी तक हम बीए एमए में जो करते आ रहे हैं उसको हमें छोड़ना है। अब आप सोच रहे होंगे इसको छोड़ना है तो करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पीएससी की अप्रोच लेके आना है, एमपी पीएससी की अप्रोच लेके आना है। अब एमपी पीएससी की अप्रोच कैसे, आपको आपकी कॉपी में, आपके आंसर में क्या करना है, प्रशासनिक छवि दिखाना है। यानी कि आपके आंसर में प्रशासनिक छवि दिखनी चाहिए। अब प्रशासनिक छवि में क्या होना चाहिए, तीन तरह की चीजें हमें आना चाहिए। क्या, फर्स्ट हमें क्या आना चाहिए, समस्या का समाधान। फर्स्ट क्या आना चाहिए, समस्या का समाधान हमें करना आना चाहिए। देन हमें क्या आना चाहिए, जो हमारे संसाधन हैं, जो भी संसाधन हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में या केस स्टडी में, उनका क्या आना चाहिए, हमें प्रबंधन आना चाहिए। यानी कि संसाधनों का आप अच्छे से अच्छे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे आंसर में लीडरशिप की क्वालिटी दिखनी चाहिए। क्या, लीडरशिप क्वालिटी क्या करनी चाहिए, हमारे आंसर में दिखनी चाहिए। यानी कि एकेडमिक लेखन हमें छोड़ना है, ये अप्रोच हमें लेके चलना है। पीएससी की अप्रोच कौन सी है, यहाँ पे हमें प्रशासनिक छवि में ये तीन चीजें हमारी आनी चाहिए। तीन चीजों में सबसे पहले जो समस्या क्वेश्चन में या केस स्टडी में जो हमें समस्या दी है
उसका समाधान हम कैसे करेंगे, ठीक है, और समाधान भी कैसा होना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं संसाधनों का यानी कि क्वेश्चन या केस स्टडी में हमें जो संसाधन दिए गए हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे करेंगे, और लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप की यानी कि आपको नेतृत्व करना है, जो भी समस्या है उसका क्या करना है, आपको नेतृत्व करना है और सही तरीके से आपको नेतृत्व करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इथिक्स में हमारी जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें माइंड में रखना चाहिए कि ये हमारा व्यक्तित्व परीक्षण है। देन हमको रखना चाहिए कि जो अभी तक हम एकेडमिक लेखन करते आए हैं उसको हमें छोड़ना है, हमें क्या करना है, इस पेपर में प्रशासनिक छवि को दिखाना है, ठीक है। अप्रोच के बाद अब हम देखते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए या पीएससी ने हमें ये सिलेबस में क्यों रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्यों पर जाऊं तो क्यों पर हमें 3 क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, यानी कि पीएससी हमसे कहता है कि आपको ये आना चाहिए। चलिए अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों रखा गया है, पीएससी चाहता है कि जो प्रासंगिक समस्याएं हैं उनकी बुनियादी समझ और विश्लेषण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अब प्रासंगिक समस्याएं कैसी, प्रासंगिक समस्याएं मतलब जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, क्या, जातिवाद हुआ, ठीक है, उसके बाद सांप्रदायिकता, देन मॉब लिंचिंग, इस तरीके से कई सारी समस्याएं हैं जिन्हें क्या करना चाहिए, हमें उनकी बुनियादी समझ होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उनके विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम देखें कि प्रासंगिक समस्याओं में मैं आपको एक केस स्टडी देती हूँ, उससे समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें प्रासंगिक समस्याएं दी जाती है। जैसे मान लीजिए पीएससी ने पूछा कि आप एक जिले के अधिकारी हैं, आपके जिले में जो मिड डे मील कार्यक्रम या फिर बोले जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है उसमें है क्या है, एक दलित रसोइया भोजन बनाता है। अब दलित रसोइया जब भोजन बनाता है तो उच्च जाति के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने से मना कर दिया, स्कूल बंद होने की कगार पर है। आप इस समस्या को कैसे टैकल करेंगे कि स्कूल बंद भी ना हो और जो दलित रसोइया है उसकी समस्या भी खत्म हो जाए। तो आपने देखा कि जो ये केस स्टडी है या जो समस्या है वो किससे रिलेटेड है, जातिवाद से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर हम देखें सांप्रदायिक समस्याओं में मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा गोधरा कांड हुआ था गुजरात में जो हुआ था, और जो दादरी हत्याकांड हुआ था वो किससे रिलेटेड है, सांप्रदायिकता से रिलेटेड है, तो वो भी क्या है, एक प्रासंगिक समस्या है, ठीक है। वहीं अगर हम वर्तमान में देखें, वर्तमान में हमें क्या समस्या दिखाई दे रही है, कोरोना महामारी की, क्या, कोरोना महामारी की, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रासंगिक समस्या है। इस समस्या को भी क्या करना है, हमें टैकल करना है और इसकी भी क्या बुनियादी समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बुनियादी समझ होगी तभी आप क्या करेंगे, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन कर सकेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा प्रासंगिक समस्या बताऊं आपको, आपने देखा होगा पिछले साल क्या हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, क्या हुए थे, किसान आंदोलन, जो कि समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके थे। तो इस तरह देखा आपने कि जो प्रासंगिक समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ऐसी हजारों समस्याएं हैं जो कि क्या होंगी, प्रासंगिक होंगी, चाहे वो किसी कंपनी, किसी कारखाने में गैस का रिसाव हो, जैसे कि पिछले साल विशाखापट्टनम में जो स्टाइरिन गैस थी उसका रिसाव हुआ था, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं हों, है ना। इस तरीके से इन समस्याओं की क्या होना चाहिए, आपको बुनियादी समझ होना चाहिए, उसकी विश्लेषण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और इन समस्याओं को आप कैसे टैकल करेंगी वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट पे पीएससी हमसे चाहता है कि जो भी आपके सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हैं, जो भी हमारे क्या है सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हैं, उनका पक्ष विपक्ष में विश्लेषण या समझ का आकलन आपको आना चाहिए। सामाजिक लक्ष्य कैसे, सामाजिक लक्ष्य ऐसे कि जो उच्च और निम्न का जो भेदभाव होता है, या फिर मैंने आपको बताया जातिवाद का जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सामाजिक सद्भाव का जो हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो क्या है, समावेशिता, यानी कि समाज के निचली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का भी विकास होना, यानी कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, सभी का विकास हो, ये क्या है हमारा आर्थिक लक्ष्य है। वहीं अगर हम देखें
हमारे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पर्यावरण, इन सबसे रिलेटेड वो भी क्या है, हमारे सामाजिक आर्थिक लक्ष्य ही हैं। उनका भी पक्ष विपक्ष, यानी कि अगर आप पक्ष में हैं तो क्यों हैं, अगर आप विपक्ष में हैं तो क्यों हैं, इनका परीक्षण करने का आकलन आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि पीएससी ने क्यों रखा है, क्यों, किस तरीके से हमें इस पेपर को देखना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है कि उत्तर देते समय उम्मीदवार, उम्मीदवार कौन, जो पेपर दे रहा है, ठीक है, उम्मीदवार को केवल उस विषय, कौन सा विषय, जो विषय पीएससी हमसे पूछेगा, केवल उस विषय से जुड़े प्रासंगिक, सार्थक और संक्षिप्त जवाब देने चाहिए। प्रासंगिक का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रासंगिक का मतलब है समय के अनुकूल, यानी कि व्यवहारिक जो हो, समय के अनुकूल हो, देश काल परिस्थिति में जो क्या हो, बिल्कुल सही हो, क्या होना चाहिए, इस तरीके से प्रासंगिक होना चाहिए। वहीं हम सार्थक देखें, सार्थक का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से कंप्लीट आपका जो आंसर है वो पूरा कैसा होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम देखें संक्षिप्त का यहाँ अर्थ क्या है, अगर हम अपनी भाषा में बोलें, भाषाई कंजूसी का मतलब क्या, कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को लिखना, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो प्रासंगिकता, सार्थकता और संक्षिप्तता पर क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा जो पूरा मेंस है वो इन तीनों ही शब्दों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, क्या, प्रासंगिक प्लस सार्थक, ठीक है, प्लस संक्षिप्त, यानी कि जो हमारा पूरा आंसर राइटिंग है वो इसी पर बेस्ड होना चाहिए। मींस का जो पूरा आंसर राइटिंग है वो क्या होना चाहिए, प्रासंगिक, सार्थक और संक्षिप्त होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपके आंसर में आती है तो आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो पीएससी है वो क्यों सिलेबस में हमें नैतिकता पढ़ाना चाहता है, उसका मोटिव इन क्वेश्चन से क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो रहा है कि हमें प्रासंगिक समस्याओं की समझ होनी चाहिए, हमें जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हैं उनके पक्ष विपक्ष में आकलन आना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा उत्तर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त, सार्थक और प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम देखेंगे विजन, क्या, विजन, यानी कि इथिक्स को, जीएस पेपर 4 को लेके हमारा जो विजन है वो क्या होना चाहिए। विजन में अगर आपको बताऊं कि हमारा विजन यहाँ क्या होगा, पीएससी में हमें 135 से लेके 140 नंबर गेन करना है, क्या करना है, 135 से लेके 140 नंबर। अगर हम सही तरीके से विथ एग्जाम्पल वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उनको जोड़ के थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो इसमें क्या होता है, आराम से हम इस ये जो स्कोर है इसको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो विजन है, ये इस विजन को आपको अपना विजन बनाना है, क्योंकि अगर आपका विजन स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, विजन क्या करेगा, आपकी मनोवृत्ति को बनाएगा। क्या करेगा, विजन आपकी मनोवृत्ति यानी कि आपका एटीट्यूड। ठीक है, विजन क्या करेगा, आपके एटीट्यूड को सेट करेगा, और जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसी आपकी क्या होगी, आदत होगी, और जैसी आपकी आदत होगी वैसा आपका चरित्र होगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वैसे आप क्या होंगे, इंसान होंगे, और यही इंसान क्या करेगा, डीसी या डीएसपी बनेगा, यही इंसान डीसी डीएसपी बनेगा। अब देखिए, अगर विजन को लेके या फिर फर्स्ट क्लास को लेके आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, अगर स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्लास से ही आपका जो विजन है, आपका जो एटीट्यूड है, इथिक्स को लेके अगर पॉजिटिव है, तो ये आप क्या करोगे, डीसी डीएसपी में आप पास की तरफ बढ़ोगे, आप क्या करोगे, पास की तरफ बढ़ोगे। और यदि फर्स्ट क्लास से ही आपका जो विजन है या आपका जो एटीट्यूड है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे, आप सोचोगे अरे यार क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, ऐसे तो बहुत सारे हैं यूट्यूब में, इस तरीके से अगर आपने सोच लिया, या फिर आप सोच लो हमें तो बहुत आता है, इससे क्या होगा, आपका जो विजन है, आपका जो एटीट्यूड है वो क्या होगा, नेगेटिव की ओर बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, आप फेल की स्थिति में
आ जाओगे। देखा आपने किस तरीके से जो विजन है वो हमारे पूरे सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर हमारा विजन, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हम सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा मैंने पूरे 5-6 पॉइंट में क्या किया, पीएससी का ओवरव्यू लिया, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंस है इथिक्स का एग्जाम के पैटर्न से देखें या फिर अदर पैटर्न में मैंने आपको इंटरव्यू बताया, उसके साथ साथ मैंने आपको व्यक्तित्व बताया, यानी कि आपका इथिक्स से क्या होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें मैंने बताई। तो आपने देखा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ना कोई सिलेबस पढ़ाया, ना कोई चीज पढ़ाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को क्या किया है, ग्रूम किया है इथिक्स के प्रति। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फर्स्ट यूनिट को क्यों नहीं करेंगे, मोटिव ये है कि आपको पता है फर्स्ट यूनिट में क्या है, थिंकर है, और सेकेंड यूनिट में क्या है, मनोवृत्ति है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट क्या है, हम फर्स्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, इससे क्या होगा, इथिक्स की जो बेसिक अवधारणाएं हैं उनमें आपकी समझ होगी। तो अगर हम अभी फर्स्ट यूनिट करते हैं उसमें जो मूल्य आएंगे, जो हमारे जो थिंकर हैं उनके मूल्य आएंगे, जैसे कि सत्यनिष्ठा हुआ, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, बहुत सारे ऐसे मूल्य आएंगे जो थिंकर के, समाज सुधारकों के होंगे। उसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगी, आप सोचेंगे ये है क्या। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारी सेकेंड यूनिट है मनोवृत्ति उसको स्टार्ट करेंगे, देन हम थर्ड फोर्थ की ओर बढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट पर जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। अब कल से हम कंटिन्यू हमारी इथिक्स की क्लास है जो मेंस के लिए चल रही है उसको करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।